खबर के साथ जहां चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान सामने आया है। खबर ये कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की घोषणा कर दी गई है। खबर के अनुसार 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को चुनाव होने हैं। खबर ये कि 21 अगस्त तक उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरे जाएंगे। चुनाव आयोग ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दी है, अधिसूचना जारी कर दी है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान है। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर घोषणा कर दी गई है और ये देखिए, ये वो नोटिफिकेशन आपको दिखा रहे हैं। कब वोटिंग होगी और कब नामांकन होंगे, नामांकन वापस कब लिए जाएंगे, रिजल्ट कब आएगा, ये सब कुछ जो है इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, जो कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी हुआ है। तो बड़ी खबर यह कि 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होगा। 21 अगस्त तक उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन जो है वो दाखिल किए जाएंगे। दरअसल जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद से ही उपराष्ट्रपति पद रिक्त हुआ है और इसी को भरने के लिए अब 9 सितंबर को वोटिंग होगी। तो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की घोषणा हो चुकी है और तारीख है 9 सितंबर। अगला महीना मंगलवार का दिन और उस दिन उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। हमारे संवाददाता विनय सिंह इस खबर पर अधिक जानकारी देंगे। विनय, क्या जानकारी, क्या नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है उपराष्ट्रपति पद के लिए? बिल्कुल, कल ही चुनाव आयोग की तरफ से इस बाबत जानकारी दी थी कि उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है और कभी भी तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। अब से थोड़ी देर पहले चुनाव आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें तारीखों का सिलसिलेवार उल्लेख किया गया है और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक 7 अगस्त से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो नामांकन है, यानी कि जो उम्मीदवार हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए, वो उनकी जो आखिरी तारीख है नामांकन की 21 अगस्त रहेगी। नाम वापस लेने की जो तारीख है वो 25 अगस्त रहेगी और सबसे मेन तारीख जो कि 9 सितंबर है। चुनाव आयोग ने साफ लिखा है कि 9 सितंबर को मतदान होगा अगर जरूरत पड़ी तो, यानी कि अगर विपक्ष की तरफ से भी उम्मीदवार उतारा गया चुनाव उपराष्ट्रपति पद के लिए तो लाजमी है कि चुनाव होगा और ऐसे में 9 सितंबर को मतदान होगा। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान का समय रहेगा और उसके बाद मंगलवार को ही जिस दिन मतदान है उसी दिन ही वोटों की गणना हो जाएगी, यानी कि 9 सितंबर को पता चल जाएगा कि देश के अगले उपराष्ट्रपति कौन है। अब चूंकि जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद ये पद रिक्त हुआ, उसके बाद चुनाव आयोग को गृह मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई। गृह मंत्रालय ने इस बाबत जो जानकारी दी गई उसके बाद चुनाव आयोग ने तैयारी शुरू कर दी और अब तारीख आ गई है। इसमें जो वोट डालेंगे वो लोकसभा और राज्यसभा के सांसद होंगे। बाकायदा जो मनोनीत सांसद हैं वो भी इस वोटिंग प्रक्रिया में शामिल होंगे। अब इसमें ऐसे में देखना है कि क्या विपक्ष की तरफ से भी उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी उम्मीदवार को उतारा जाता है या नहीं, क्योंकि इससे पहले जब जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति चुनकर आए थे तो बाकायदा विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार उतारा गया था, मतदान हुआ था जिसमें जगदीप धनखड़ की जीत हुई थी। अब इस बार देखना है कि क्या विपक्ष अपना उम्मीदवार उतारता है या नहीं, क्योंकि आंकड़ों का इसमें काफी खेल रहेगा और आंकड़े फिलहाल कहीं ना कहीं यहां पे देखा जाए तो एनडीए के पक्ष में जाते हैं, लेकिन इसमें क्या विपक्षी गठबंधन इंडी गठबंधन भी अपना उम्मीदवार उतारता है, यह देखना होगा। अब चूंकि नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जो नामांकन प्रक्रिया उनकी तारीखें सामने आ गई है, तो ऐसे में देखना होगा कि क्या किसी तरह का कोई उम्मीदवार विपक्ष की तरफ से भी उतारा जाता है। 9 सितंबर वो तारीख जिस दिन वोटिंग होगी। अगर विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार होता है तो लाजमी है कि 10 बजे से 5 बजे का जो समय रखा गया है उस दिन मतदान होगा और मतदान के बाद पता चलेगा कि कौन देश का अगला उपराष्ट्रपति होगा। और अगर विपक्ष कोई उम्मीदवार नहीं उतारता है और एनडीए की तरफ से ही उम्मीदवार होता है तो लाजमी है कि वही देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। बिल्कुल विनय, नंबर गेम को लेकर ही ये ज्यादा संभावना इस बात की जताई जा रही है कि हो सकता है सत्ता पक्ष की तरफ से उतारे गए उम्मीदवार जो है वही निर्विरोध जीते, लेकिन अगर विपक्ष कोई उम्मीदवार उतारता है और सत्ता पक्ष की ओर से भी उम्मीदवार उतारा जाएगा, वो कौन हो सकता है? क्योंकि अब जो सिलसिला होगा वो नाम को लेकर ही चलेगा। देखिए, अभी तक किसी भी राजनीतिक पार्टी की तरफ से इस पर मंथन नहीं किया गया है कि किसको अपना उम्मीदवार बनाया जाए। चूंकि एनडीए के पास आंकड़े ज्यादा है तो लाजमी है कि सबकी नजरें सबसे पहले एनडीए के उम्मीदवार पर होगी कि कौन उपराष्ट्रपति का चेहरा होगा और क्या, चूंकि
लगातार ये कयास लग रहे हैं कि बिहार में आने वाले दिनों में चुनाव है, तो क्या ऐसे में बिहार को देखते हुए किसी तरह का उम्मीदवार एनडीए की तरफ से उतारा जाता है या विपक्ष की तरफ से उतारा जाता है, या फिर किसी अन्य व्यक्ति को जो कि राजनीति हस्ती से ना हो उसको उतारा जाता है, राजनीति हस्ती से जुड़ा हुआ उतारा। तो बहुत से सवाल हैं। हालांकि अभी तक किसी का नाम सामने नहीं आया, ना ही पक्ष की तरफ से ना ही विपक्ष की तरफ से, लेकिन कयास नाम को लेकर काफी लग रहे हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि चाहे पक्ष सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, अगर अपने उम्मीदवार उतारते हैं तो बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार दोनों राजनीतिक पार्टियों की तरफ से उतारे जा सकते हैं। निश्चित तौर पर बिल्कुल विनय, क्योंकि अगर आज की तारीख को मिला लें तो लगभग 20 से 21 दिन है जब नामांकन जो है वो भरने के लिए तमाम उम्मीदवार हो सकता है वो उतारे जाएं। एक बार जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें क्या कुछ है, नामांकन वापस कब तक लिए जाएंगे, एक बार जरा वो बताइए। देखिए, जो तारीखें हैं उनका अगर हम जिक्र करें तो 7 अगस्त वो तारीख है जब यह अधिसूचना मानी जाएगी, यानी कि जब से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जिनको नामांकन करना है उपराष्ट्रपति पद के लिए वो नामांकन कर सकते हैं। जो नामांकन दिए जाने हैं उसकी आखिरी तारीख 21 अगस्त रहेगी, यानी कि अगस्त का महीना शुरू हो चुका है। इसी महीने की 21 अगस्त नामांकन की आखिरी तारीख रहेगी। अगर किसी को नामांकन करना है उपराष्ट्रपति पद के लिए तो 21 अगस्त तक वो नामांकन कर सकते हैं। अगर किसी को नाम वापस लेना है, अगर कोई विड्रॉ करना चाहता है इस उम्मीदवारी से, तो 25 अगस्त तारीख रहेगी, यानी कि 25 अगस्त तक कोई भी उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकता है। ये तमाम जो प्रक्रिया है वो सामान्य किसी भी तरह के चुनाव होते हैं उसमें सब प्रक्रियाएं होती है। नामांकन की अंतिम तारीख से लेकर नाम वापस लेने की तारीख तक जो मुख्य दिन है जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, मतदान। 9 सितंबर को मतदान होगा, मंगलवार का दिन है, संसद में मतदान होगा, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों का मतदान होगा। और 9 सितंबर को 10 से 5 बजे का समय रखा गया है और 9 सितंबर को ही वोटिंग होगी। चुनाव आयोग की तरफ से यह भी साफ साफ लिखा गया है कि अगर मतदान की जरूरत हुई, यानी कि अगर यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा, यानी कि अगर कोई उम्मीदवार उतारे गए एनडीए के उम्मीदवार के सामने तो उम्मीदवार होगा, यानी कि अगर एक से ज्यादा उम्मीदवार हुए तो लाजमी है कि वोटिंग होगी और नहीं तो निर्विरोध जो भी उम्मीदवार होगा उसको चुना जाएगा। तो ये सिलसिलेवार चुनाव आयोग की तरफ से जानकारी दे दी गई है नामांकन प्रक्रिया को लेकर। नामांकन की अंतिम तारीख से लेकर नाम वापस लेने की तारीख और 9 सितंबर वो तारीख जिस दिन जरूरत पड़ेगी तो मतदान होगा। बिल्कुल, यानी कि 7 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक देखा जाए तो लगभग 2 हफ्ते रहने वाले हैं जब नामांकन दाखिल किया जाएगा, क्योंकि अब जो नाम है उसको लेकर ही कयास लगाए जा रहे हैं। आपने बताया कि हो सकता है कि बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी कोई ऐसा नाम आगे रखे और हो सकता है कि जो विपक्ष है वो भी कोई नाम जो है वो आगे रख सकता है। अगर जरूरत पड़ी तो ही मतदान होगा। लेकिन चर्चाएं कौन से नामों को लेकर हैं, अगर ये आप बता पाए विनय एक बार। देखिए, अभी चर्चाएं किसी के नाम की नहीं है, ना ही पक्ष की तरफ से, ना ही एनडीए की तरफ से, ना ही विपक्षी गठबंधन की तरफ से किसी का नाम रखा गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जरूर हो सकता है कि दोनों जो पार्टियां हैं, चाहे एनडीए की बात करें चाहे विपक्षी दल की बात की जाए, बिहार विधानसभा चुनाव का मद्देनजर हो सकता है कि किसी को दोनों दलों की तरफ से, दोनों गठबंधन की तरफ से किसी को उम्मीदवार उतारा जाए। लेकिन अभी चर्चाओं में फिलहाल दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अब चूंकि हो सकता है कि सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रही हैं। अब चूंकि नोटिफिकेशन आ चुका है तो उम्मीदवारी को लेकर भी जल्द ही कयास जो लगे हैं, जो सवाल बना हुआ है, उसका जवाब भी जल्द मिल जाएगा। वैसे एक बार पिछले बार का जो समीकरण रहा था वो बताइए, नंबर गेम किस तरीके से रहा था? और देखिए, लाजमी है कि यहाँ पे अगर हम पिछले उपराष्ट्रपति चुनाव की बात की जाए, जब जगदीप धनखड़ एनडीए के उम्मीदवार थे और अगर हम बात करें विपक्ष की तो उन विपक्ष की तरफ से मारिया जो कि महिला थी वो उम्मीदवार थी। लाजमी है कि नंबर गेम में विपक्ष को भी मालूम था कि वो नहीं जीत पाएंगे, लेकिन फिर उसके बावजूद भी विपक्ष ने अपना उम्मीदवार उतारा था और जीत, चूंकि आंकड़े एनडीए के पास थे तो एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ की जीत हुई थी। इस बार भी माना जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार उतारा जा सकता है। हालांकि ये जो विपक्ष की रणनीति, चाकि वो भी जानते हैं कि उनके पास नंबर नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो अपना उम्मीदवार उतारते हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी जानना चाहते हैं कि वो कितने एकजुट हैं और उनके कितने सांसद उनके साथ हैं। और ये एक रणनीति रहती है विपक्षी पार्टियों की और यही वजह है कि पिछली बार भी विपक्ष ने नंबर ना होते हुए भी अपना उम्मीदवार उतारा था। ठीक है, बहुत धन्यवाद।